अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के हवाले से जो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते हैं। अब एस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ जाता है, चाहे मेल चाहे फीमेल, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सबसे पहले हम वो देख लें। मेल के अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ आती है गायनोकोमेस्टिया, यानी मेल ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, जो कि फिर सर्जरी से ही रिमूव हो पाता है। अगर मेल ब्रेस्ट का आपका मसला है तो आपको अपना एस्ट्रोजन टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि पता चले कि कहीं एस्ट्रोजन लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ। अब फीमेल्स की अगर बात करें तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, रात को ठंडे पसीने आना, लो सेक्स ड्राइव होना या वेट का एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ जाना एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस की अलामत हो सकता है। अब किन अशिया को हमने अवॉइड करना है, खुराक में किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है? सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। जितने हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं उन सब को अवॉइड करना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं पीनट्स। पीनट्स का इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम करें, इनफैक्ट नट्स का इस्तेमाल ही कम से कम करें, मगर उसमें पीनट्स इन पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन बढ़ाने की वजह बनते हैं। फिर जितने हमारे पास अनाज हैं, रोटी, चावल, दलिए, दालें, इन सब का इस्तेमाल कम से कम करना है। ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जी हम अनाज बिल्कुल छोड़ के तो हम किसी और डाइट पे शिफ्ट करें। अनाज हमारा स्टेपल फूड है, कम से कम इसका इस्तेमाल कर दें, जिसमें अगेन दलिए आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ये रोटी चावल वगैरह सब कुछ आ जाता है। सीरियल्स भी कहीं ना कहीं अनाज की कैटेगरी में ही आते हैं। अगली चीज़ हमारे पास आती है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही। फीमेल्स को तो जो मेरे पास आती भी हैं उन्हें मैं एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है तो प्लीज़ डेयरी का इस्तेमाल कम से कम रखें। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है या आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डेयरी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखना है। गोश्त की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल भी जितना हो सके कम से कम रखें। गोश्त की बनी हुई अशिया भी कहीं ना कहीं वेट बढ़ाने की वजह बनती हैं। फिर सेसमे सीड्स और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज और तिल, ये दोनों भी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो मेल है उनमें गायनोकोमेस्टिया और जो फीमेल है उनमें इरेगुलर पीरियड्स का मसला आना शुरू हो जाता है। गार्लिक का इस्तेमाल भी कम से कम रखना है अपने खाने के अंदर। वैसे भी अगर आप गार्लिक, जैसे बहुत सारे लोग एक तो ब्रेड का इस्तेमाल, ऊपर से गार्लिक ब्रेड, गार्लिक नान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है? हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, हल्दी काली मिर्च के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होती, तो बेहतर है कि हल्दी और काली मिर्च अपने खाने के अंदर ही जितना हो सके बढ़ा लें। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ आप जितनी हल्दी बर्दाश्त कर सकते हैं अपने खाने में, जिसका टेस्ट आपको बॉदर ना करे, आप हल्दी को उस हद तक बढ़ा दें। यानी दोपहर का खाना, रात के खाने में हल्दी और काली मिर्च इतनी हो कि बस इससे थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो आपसे खाना ही नहीं खाया जाएगा। जितनी बर्दाश्त है उतनी हल्दी और काली मिर्च बढ़ा दें। मशरूम्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, ऑल्दो मशरूम्स भी गांव और देहात में इतनी आसानी से नहीं मिलते। जब आपका शहर चक्कर लगे मशरूम्स ले आया करें, सैलेड के अंदर डाल के खा लें। वैसे मशरूम चबा के खा लिए, बेवक्त भूख लगी तब मशरूम्स का इस्तेमाल कर लिया। मुझे तो लगता है मशरूम्स का कोई टेस्ट ही नहीं होता, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका टेस्ट पसंद आए ना आए, बस बंदा इसको इस्तेमाल करता रहे ताकि एस्ट्रोजन लेवल जो है आपका वो बैलेंस रहे। फिर जितनी हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं, कैबेज, लेटस, आइसबर्ग, ब्रोकली वगैरह, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो आपका जितनी जल्दी हो सके वो रेंज में आ सके। डेयरी प्रोडक्ट्स को जितना हो सके आपने अवॉइड करना है। अगर एस्ट्रोजन लेवल आपने टेस्ट नहीं कराया तो पहले तो ये देखें कि क्या आप में कोई सिम्टम है एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाने का, जैसे वेट गेन हो रहा है, आपका मूड हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, आपको रात को ठंडे पसीने आते हैं, या मेल हैं तो उनमें गायनोकोमेस्टिया का मसला आ रहा है। अगर आपको लगता है कि 1% भी आपका एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब है तो प्लीज़ इसका टेस्ट कराएं ताकि इसको रूल आउट करके आप फिर इसके अगेंस्ट जो आपको मॉडिफिकेशन चाहिए डाइट में वो आप टाइम पे कर सकें, वरना ये आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाएगा। शुक्रिया।